जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सच है कि आज तक कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म का फल। इसी कर्म सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री देख रहा था। देखते देखते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्य का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा राज्य में महान बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वह सभी ये सोच रहे होते हैं कि राजा ने उन्हें ये क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में और कितने भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना। वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद वह उनके प्रश्न का उत्तर ना दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह कुछ देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचे तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के किनारे अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्य का जन्म हुआ है। उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु ये प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ आगे चलकर तुम्हें एक साधु और मिलेंगे, वही तुम्हें उसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल गया। कुछ आगे चलने ही राजा को साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक बच्चे के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हारे अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस बच्चे की तलाश में आगे जाने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचता है। राजा को कुछ समय बाद वह बच्चा मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस बच्चे से अपना प्रश्न पूछा और बच्चा बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए। हमारे पास केवल जरा सा आटा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे
वे हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे? दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु राजन तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करने का फल मिला है। राजा को ये सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और ये आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश में एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और जब वह चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गईं, जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस समय उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वह सारा भोजन जहरीला हो गया है और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह सवाल उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए? उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइया को जिसने ये भोजन बनाया था, परंतु वह भी इस बात से अनजान था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो इस सर्प को लेकर वहां से निकला, और या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला? तो यह बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने महाघोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता तो दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि यह जो राजा है यह ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतने कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वह कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वह बोले कि वह महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी। न उसने जहर मिलाया, न उसने भोजन पकाया और न ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि किसी भी कार्य का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतान करना होता है। इस पूरे कर्म में न रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, न उस राजा को आनंद की अनुभूति हुई, न सर्प को हुई और उस चील को नहीं। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है। इसलिए इस कर्म की सजा
इसे ही भुगतनी होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वह तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाएंगे। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा उगाते हैं तो उसको उगने में और मोटा होने में समय लगता है और फिर कई साल 2 साल बाद मोटा होता है। फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगता है, पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान दें कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं और कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी की आत्मा ना दुखाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। कर्मों के फल का वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।